आज की इस क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर के मेनू के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस 7.6 पे जाना है। अगर आपको इस तरीके का विंडो दिख रहा है, इसका मतलब कि आपके पास रिकवरी फाइल है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने इससे पहले कुछ काम किया है और सेव नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, या फिर आपका सिस्टम डायरेक्टली शट डाउन हो चुका था, इसलिए आपने उसको सेव नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आपके जो भी फाइलें होंगी वो रिकवरी के लिए दिखाई देंगी। अभी यहाँ पे एक फ़ाइल दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं रिकवर सिलेक्टेड, मतलब ये जो फाइल है जो आपने सेव नहीं करा है उसको आप रिकवर कर सकते हैं, और साथ में अगर डिस्कार्ड कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो अभी मुझे कोई भी फाइल का रिकवर नहीं चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कार्ड ऑल पे क्लिक करूँगा। क्या पूछ रहा है कि क्या आप सच में चाहते हो कि डिस्कार्ड कर दूं, क्योंकि फिर इसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा रिकवर करने का। तो इसके लिए अभी हम यस करेंगे, और यस करने के बाद हमारा लिब्रे ऑफिस जो होगा ये इसकी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम राइटर के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके राइटर का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। आज की जो क्लास है ये थोड़ी सी लेंथी होगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फाइल के मेनू में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले न्यू है। न्यू का मतलब होता है कि आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। इसके बाद अगर मैं फाइल पे जाऊँ और मुझे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट और लिखना है तो मैं Ctrl+N करूँगा। शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो फाइल के मेनू में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो न्यू का होता है। आपको न्यू पे जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, जिसके शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। इस पर क्लिक करते ही आप नए पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका एक नया पेज चालू हो गया। अगर आप नया प्रोजेक्ट या फिर नया डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना है, जैसे कि आप प्रीवियस वाले जो भी प्रोजेक्ट था उस पर आप काम वापस करना चाहते हैं, तो ये टास्क बार में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर चले जाएंगे। वापस से जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। ओपन का ऑप्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा डॉक्यूमेंट पहले से बना करके सेव किया होता है और उसको वापस से ओपन करना होता है, तो हम इसका ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट। तो सेव करने के लिए हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली सेव का और सेव एज में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आप ओपन और ये सारे ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। तो सेव का ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं जब हमने पहले से डॉक्यूमेंट बना रखा है और उसमें कुछ और बदलाव करके हमारे पिछले वाले डॉक्यूमेंट में ही सेव करना रहता है, तो हम लोग सेव ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर मैं अभी सेव करूँ तो सेव होगा ही नहीं, सेव के बदले सेव एज होगा। जस्ट जैसे यहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है, अपना पॉइंटर रखा है, इस पर क्लिक करते ही जो विंडो खुलेगा आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, ये सेव एज हो रहा है। इसी तरीके से अगर इसको मैं कट कर रहा हूँ, फाइल पे जा रहा हूँ और सेव एज करूँगा तो भी सेम विंडो खुलेगी। इसका क्या मतलब होता है, सेव एज करते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो फाइल है जो आपने बना रखी है ये किस लोकेशन पे सेव करना है, और साथ में ये आपका डॉक्यूमेंट का नाम पूछता है। तो क्वेश्चन में आता है कि सेव करने पर क्या डॉक्यूमेंट का नाम पूछा जाता है, तो सेव करने पर डॉक्यूमेंट का नाम नहीं पूछा जाता या फिर कोई लोकेशन नहीं पूछा जाता, वो सेव एज करने पर पूछा जाता है। अभी के लिए हम लोग ने सेव एज करा है, और जहाँ पे भी मुझे ये फाइल सेव करनी है वहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, और मैंने ओ लेवल का इसका नाम दे दिया, ओ लेवल, या फिर CCC भी नाम दे सकते हैं। एंटर करेंगे, ये फोल्डर हमारा सेव हो जाएगा, और इसी को ओपन करके इसके अंदर मैं सेव कर सकता हूँ। पहले से डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो Untitled 1 लिख के आ रहा है, और डॉट लगा करके ODT क्या होता है, इसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे अगर उसका एक्सटेंशन नेम ODT होगा तो ये आपका वापस आकर के लिब्रे ऑफिस में खुल जाएगा। तो अभी यहाँ पर नाम दिया है Untitled 1। अगर हम इसको हटाना चाहें, अगर हम दूसरा नाम देना चाहें
तो दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो यहाँ पे अनटाइटल 1 होता है और एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो .odt होता है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा बैक स्पेस से और यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूँगा प्रदीप मौर्य और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसका अपने नाम से सेव किया, आप टाइटल बार में देख रहे होंगे यहाँ जहाँ अनटाइटल 1 लिखा था, अब यहाँ पे हट करके प्रदीप मौर्य .odt नाम से सेव हो चुका है। अब फाइल में आएंगे, अब ओपन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ओपन का यूज़। तो सबसे पहले मुझे इसको क्लोज़ करना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा, फिर से क्लोज़ करूँगा इसको डॉट सेव करके। अब मैं अगर फाइल में जाऊँ, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करूँ, स्टार्ट बटन में जा करके मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ राइटर, और राइटर ओपन करने के बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे हमें ओपन का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। जो रिसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने हाल ही में बना करके सेव किए हैं। तो मैंने 3-4 फाइलें ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। लेकिन आपको अदर जगह से ओपन करना है कि नहीं, आपका रिसेंट में नहीं शो कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट, यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे अगर नहीं शो कर रहा है तो आप ओपन में जा करके या फिर कंट्रोल ओ प्रेस करके फाइल ओपन कर सकते हैं। हमने सेव कहाँ करा था, तो डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे ओ लेवल वाले फोल्डर के अंदर, तो ओ लेवल पे 2 बारी क्लिक करेंगे और ये मेरा फाइल मिल गया। इस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। बेसिक सा ओपन का यूज़ हम लोग करते हैं कि हमारा जो पहले की फाइल बनी है, एग्जिस्टिंग फाइल जो बनी है, उसको वापस ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको ओपन रिमोट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ा आगे चल करके डिस्कस कर रहे हैं अभी जस्ट। यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बता दिया है कि अगर आप रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं जो आपने इससे पहले बना रखी है, तो यहाँ पे मैंने पिछली बार जो बना के रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक क्लोज बटन। क्लोज बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा ये जो डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ जानते हैं, यहाँ पे जो राइटर एप्लीकेशन था वो क्लोज हो चुका है, जबकि लिब्रे ऑफिस का जो मेन सॉफ्टवेयर है वो ओपन ही है। यहाँ से वापस से हम लोग जा करके ओपन कर सकते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। क्लोज से आपका ये मतलब नहीं है कि इस पूरा लिब्रे ऑफिस ही कट जाएगा। क्लोज से मतलब है कि सिर्फ लिब्रे ऑफिस राइटर कटेगा या फिर क्लोज होगा, और बाकी आपका जो मेन लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर होगा वो आपका रहेगा। अब यहाँ पे विजार्ड का ऑप्शन मिलता है, विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे। विजार्ड और टेम्पलेट दोनों सिमिलर ही काम करते हैं। यहाँ पे आपको पहले से बने टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसका यूज करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट नहीं पता होती है, तो यहाँ से आप इसको यूज कर पाएंगे और ले पाएंगे। यहाँ पे आपको विजार्ड के अंदर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लेटर लिखना है या फिर फैक्स लिखना है या फिर किसी एजेंडा पे बात करनी है और भी कोई डॉक्यूमेंट के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी मैं लेटर पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। एक बार और आपको ये समझा देते हैं कि जो विजार्ड होता है और टेम्पलेट होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। विजार्ड में होता है कि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूछी जाती है और आपको बनाने की जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको बनाने की अनुमति मिलता है। टेम्पलेट में ऐसा नहीं होता। टेम्पलेट में आपने एक बार ही क्लिक किया, पूरा टेम्पलेट आपका खुल जाएगा। उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं डायरेक्टली आप कर सकते हो, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेटर पे क्लिक करा और लेटर पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके का विंडो दिखाई देगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है इस तरीके का। फिर इसके मैं थोड़ा सा इसको एक साइड में रख रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो। यहाँ पे देख रहे हैं पेज डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे किस तरीके का पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं आप। यहाँ पे आपको पीछे पेज डिज़ाइन दिख रहा है। जैसे आपने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, जैसे कि बिजनेस लेटर या फॉर्मल पर्सनल लेटर या फिर प्रोफेशनल लेटर, पर्सनल लेटर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन मिल जाता है। अगर आप क्लिक करके चेक करना चाहें तो जैसे इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसी तरीके से आप बिजनेस लेटर पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी मैं बिजनेस लेटर पे ही क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एलिगेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप पेज की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एलिगेंट से मॉडर्न पे करना है या ऑफिस पे करना है तो कर सकते हैं। अभी मैं मॉडर्न पे कर रहा हूँ, तो मॉडर्न पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऑफिस पे क्लिक करते ही
थोड़ा सा ये ऑफिस के लुक जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं एलिगेंट पे ही रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा। अगर आप देखें यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे यूज लेटर हेड्स पेपर विद अ प्री प्रिंटेड एलिमेंट, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ पहले से लिखे हुए कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चीज़ एक्टिवेट हो जाता है ताकि आप इसमें भी कुछ लिख पाए। तो अभी के लिए मुझे कुछ हेड वगैरह नहीं चाहिए, जैसे कि हमारा टेम्पलेट में दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर लोगो आपको चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पे इसको अनचेक कर देना। मुझे लोगो चाहिए एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपना BFS का लोगो ऐड कर सकूँ। फिर यहाँ पे और भी कई सारे विंडो है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप अपने से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसको अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसी वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आप नहीं समझ पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे रेसिपिएंट एंड सेंडर्स का कुछ डिटेल्स है, तो अगर आप न्यू सेंडर डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि नेम में मैं डाल दे रहा हूँ BFS, और स्टेट में मैं डाल दे रहा हूँ मड़िया हूँ, जौनपुर UP, और यहाँ पे इसका जिप कोड डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फुटर पे अगर आप नीचे के साइड में, फुटर मतलब कि पेज के नीचे का भाग होता है, अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी आपका हेडिंग मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेडर में। तो मैं यहाँ पे ऐसे रैंडमली लिख दे रहा हूँ। मैंने लिख दिया कॉपीराइट बाय BFS। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और नेम एंड लोकेशन के लिए पूछ रहा है कि कुछ लोकेशन या नेम है, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। टेम्पलेट का नेम आप टाइप कर सकते हो, जैसे लेटर टेम्पलेट्स, तो मैं यहाँ पे BFS टेम्पलेट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलेक्ट किया और इसको मैंने कैंसिल करके यहाँ पे BFS लिख देना, तो BFS टेम्पलेट नाम से सेव हो जाएगा ये। अभी मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे फिनिश पे क्लिक होगा पूछ लेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो राइट करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, जैसे मैंने यस किया तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे पहले आपसे पूछ रहा है क्या माइक्रो को आपको इनेबल करना है कि नहीं, तो मुझे माइक्रो डिसेबल करके रखना है। माइक्रो क्या होते हैं आगे चल करके डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, अभी के लिए मैं इसको डिसेबल माइक्रो पे क्लिक करूँगा। जैसे माइक्रो डिसेबल कर दिया, मेरा यहाँ पे ओपन हो गया डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि काफ़ी बड़ा जूम होकर के दिख रहा है, क्योंकि प्रॉपरली आपको वो सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे जूम हो जाता है। अगर आपको पूरा पेज एक साथ में देखना है, इसको जूम आउट करना होगा। जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज जो होगा वो प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखो कॉपीराइट यहाँ पे आ गया, ऊपर से जो भी मैंने यहाँ पे अपना लोगो वगैरह था ये सब आ गया। यहाँ पे लोगो वगैरह हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना वो कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया और यहाँ पर हमारा एड्रेस आ गया। अब जिसको भेजना है यहाँ पे मैं भेज सकता हूँ, और यहाँ पे डिटेल वगैरह लिख सकता हूँ, क्या सब्जेक्ट है और क्या उसके बारे में लिखना है, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। पेज 1 है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको फाइल में जा करके अगर मैं सेव एज कर दूँ, इसको टेम्पलेट में जा करके अगर सेव टेम्पलेट सेव एज टेम्पलेट कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा टेम्पलेट। मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से सेव कर रखा है तो यहाँ पे एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको सेव एडिट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक विजार्ड को समझ में आ गया होगा कि विजार्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने लेटर के लिए क्लिक किया है या फिर फैक्स के लिए या फिर एजेंडा के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है प्रोसेस, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने प्रॉपरली लेटर को लिख सकते हैं, फैक्स को लिख सकते हैं, एजेंडा को लिख सकते हैं, जैसा आपको एक प्रोसेस मिल जाता है एक तरीके से बोले तो। अभी के लिए अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे टेम्पलेट के लिए। तो एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पहले का जो टेम्पलेट हमने बना के सेव कर रखा है उसको हम लोग यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। और यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट, अगर मैंने इसमें कुछ चेंजेस करके और इसको टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे नया टेम्पलेट लेना है तो यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स आ चुके हैं, जैसे कि रिज्यूमे बनाने के लिए, CV बनाने के लिए, या फिर बहुत सारे लोगो वगैरह के लिए डिफ़ॉल्ट है कुछ, यहाँ पे सिंपल है सॉरी, मॉडर्न है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं रिज्यूमे के लिए अभी क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा आपको समझाने के लिए। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक किया
तो ये मेरा यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे आपका नाम जो है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस, अगर एक एड्रेस है तो यहाँ पे लिखेंगे और इसको मैं हटा दूंगा अगर मेरे पास एक एड्रेस है तो। अगर आपके पास 2 एड्रेस है, 2 से अधिक एड्रेस है तो उसके नीचे आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नंबर 2-3 है तो 2-3 यहाँ पे फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं। अदरवाइज इस सबको हटा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर एक्चुअली अभी 2 ही होता है फ़ोन नंबर, या 1 होता है, तो यहाँ पे 1 फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, आपके पास अगर वेबसाइट वगैरह है तो यहाँ पे डालेंगे। बाकी आप अपने एजुकेशन के बारे में डिटेल देंगे। अगर आपने एजुकेशन के बारे में जो भी है, जैसे आपने 12th किया है, PhD किया है, या BSc वगैरह किया है, BCom वगैरह किया है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्रेशर लिख सकते हैं। यहाँ पे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट मिल करके आ रहा है आपको, तो यहाँ पे एक प्रॉपरली आप रिज्यूमे बना पाएंगे, क्योंकि सबको पता नहीं होता किस फॉर्मेट में रिज्यूमे बनाना होता है। अनप्रोफेशनली आप किसी के सामने लेके चले जाते हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे स्किल्स है, स्किल्स ऐड कर सकता है कि आपको फुटबॉल खेलने आता है, या फिर आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, या फिर किसी से बात अच्छे से कर लेते हैं, पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी स्किल्स आपकी अच्छी है, या फिर राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी है। जो भी स्किल्स आपके पास है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेज ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। इसको एक्चुअली आप जानते रहना कि रिज्यूम नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको रिज्यूम बोलते हैं, वो गलत है। इसका मतलब होता है रिज्यूमे। रिज्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपका अगर है और वो रुका हुआ है तो उसको रिज्यूम बोलते हैं। मतलब जैसे आपने कोई डाउनलोडिंग लगा रखी है और आपने उसको स्टॉप कर दिया है, तो वापस चालू करने के लिए वहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आपने ये इस तरीके से छोटा मोटा डॉक्यूमेंट अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे इसको हम लोग रिज्यूमे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि किसी के सामने रिज्यूम मत बोलना, इसको रिज्यूमे बोलना। अभी के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको विजार्ड और टेम्पलेट के बारे में मैंने बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे रिलोड और वर्जन ये सब भी आते हैं। तो मैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बना रखा था ये वाला। सबसे पहले काम कि ये सारे ऑप्शन तब एक्टिवेट होंगे, ये दोनों ही है ऑप्शन तब एक्टिवेट होंगे जब आपका डॉक्यूमेंट सेव रहेगा तब। अब रिलोड का क्या मीनिंग है ये समझते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरा पहले से इतना डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर दूँ, और फिर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम इज़ गुड बॉय, इतना कर दिया। और साथ में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे बोल्ड कर दिया या फिर थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। और फिर यहाँ पे मैंने इसको ऐसा कुछ मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है और ख़राब हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। या तो मैं Ctrl+Z करूँ अंडू के लिए, कई बार मुझे प्रेस करना होगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे पहले था उस तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे रिलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे रिलोड पे क्लिक करूँगा ये बोलेगा कि क्या आपने जितने चेंजेस किए सब कैंसिल कर दूँ। तो अगर यस कर दोगे तो जितने सारे आपने उसके बाद में जितने सारे आपने एडिटिंग करी है या फिर जो भी चेंजेस करी है वो सब हट जाने वाला है। यहाँ पे मैंने यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी मैंने चेंजेस किया था वो सारा का सारा हट चुका है। मैंने जैसे पहले सेव किया था उसी तरीके से ये दिख रहा है। तो आई थिंक रिलोड समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वर्जन क्या है, वर्जन के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे वर्जन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब इसको डिलीट करने से नहीं है, फॉर्मेटिंग का मतलब मैं इसमें कुछ बदलाव करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी फॉन्ट साइज़ थोड़ी बड़ी कर दी और ये पहले से बेटर लग रहा है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ये और भी खूबसूरत हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक वर्जन सेव कर दूँ। अगर मैं आगे चल करके कुछ और एडिटिंग कर दूँ इसमें और ये किसी कारण से ख़राब लगने लगे तो मैं वापस से अपने पिछले वाले फॉर्मेटिंग पे आ सकूँ। इसके लिए तो मैं फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैंने एक वर्जन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव ए न्यू वर्जन। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया और ये पूछ रहा है कि वो अपने वर्जन का क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं वर्जन 2 नाम रखना चाहता हूँ, VER रख रहा हूँ, लिख के 1 कर दे रहा हूँ कि वर्जन 1 में मैंने ये सारे काम किए, ओके कर दिया। तो एक यहाँ पे वर्जन 1 सेव हो चुका है। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैंने क्या किया, इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करी। जैसे कि यहाँ पे देखो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल लिब्रेशन सेरिफ है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। अभी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँगा। जैसे कि मैंने ये कुछ ये लगा दिया।
अभी थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ कि मैं इसका कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, फ़ॉन्ट का कलर। अब ये पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है और मैं इसकी फ़ॉन्ट की स्टाइल थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं फिर से इसका एक वर्ज़न बना दे रहा हूँ, ताकि अगर मैं आगे चल कर के कुछ और भी गलत कर दूँ तो मैं अपने दोनों वर्ज़न पे रिटर्न आ सकूँ। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ फाइल पे और इसका एक वर्ज़न सेव कर दे रहा हूँ, सेव ए वर्ज़न। अब मैं इसको VER2 नाम से सेव कर दे रहा हूँ। अब सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वर्ज़न 2 नाम से इसका सेव हो चुका है। क्या टाइमिंग में सेव हुआ है, क्या डेट में सेव हुआ है, यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी मैं ये विंडो क्लोज करता हूँ। अब मैं कुछ और एडिटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इस पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ छोटी कर दी। फिर उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक, इसी तरीके से मैंने कई सारे फॉर्मेटिंग इसमें कर दिए। अब ये मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा जब पहले वाला वर्ज़न था उस तरीके से ये आ जाए। तो आपको सिंपली फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको वर्ज़न में जाने हैं। वर्ज़न में आपको किस वर्ज़न पे, जैसे किस तरीके का आपको चाहिए, जैसे आपने पहला बनाया था वैसे, कि जैसे दूसरी बार आपने किया था वैसे। तो मैंने पहले जैसा मुझे चाहिए, तो मैं पहले वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे जैसे क्लिक करोगे आपका ये शो कर जाएगा कि आपका पहले कैसा था। दिख रहा है क्या? इसी तरीके से आप देखेंगे नीचे जा कर के, तो आपका ये वाला भी वर्ज़न आपका बना हुआ है और जो अभी आपने ये सेव किया था ये भी आ गया। तो दोनों ही आ जाएंगे आपके। तो अभी के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और कैसे ये काम करता है। फाइल पे जा रहा हूँ और फाइल पे मैं आपके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, वर्ज़न तो क्लियर हो गया। अभी मैंने इस पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, रीड ओनली मोड पे है। देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ओपन कॉपी, और अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ कुछ भी इस तरीके से। अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो यहाँ से अब फिर से वापस से सेव कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे अनटाइटल 3 में जा कर के ये सेव हो जाएगा। मैं इसको कट कर रहा हूँ अभी के लिए, क्लोज। इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। जितना फालतू विंडो ओपन है मैं सबको क्लोज कर दे रहा हूँ। सारा का सारा क्लोज हो गया। अब मैं अपने पुराने वाले सॉफ्टवेयर पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कहाँ गया, ओ लेवल का मैंने यहाँ पे बना रखा है। इस पर क्लिक करा और यहाँ पर आपको प्रदीप मौर्य दिख रहा है, इस पर मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जो पहले बना के सेव करा था वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राम इज़ ए गुड बॉय। अगर मैं इसको सेव कर दूँ, यहाँ पे फाइल में जा करके सेव पे क्लिक करूँगा तो मुझे कोई सा भी विंडो दिखाई नहीं देगा, जबकि सेव एज पे क्लिक करूँगा इसका दूसरा सेव करने के लिए आएगा। देखो सेम नाम से आ गया। अगर मैं इसको कुमार नाम से सेव कर दूँ, कुमार, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या हुआ, सेव एज करने से जितनी बार सेव एज करेंगे उतनी बार आपसे पूछा जाएगा, उतनी बार उसकी डबल कॉपियाँ बनना चालू हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करके जा करके देखूँ तो यहाँ पे देखो कुमार नाम का एक अलग है और प्रदीप मौर्य नाम का अलग है। कुमार वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको राम इज़ गुड बॉय करके आएगा, देखना है नीचे, एकदम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे राम इज़ ए गुड बॉय। जबकि मैं इस पर जा करके क्लिक करूँ प्रदीप मौर्य वाले पे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि राम इज़ गुड बॉय यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपने उसको सेव एज कर दिया, उसका नया फाइल बन गया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे BFS कंप्यूटर लिखने के बाद मैं फाइल में गया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा प्रदीप मौर्य वाले फाइल में जा करके सेव हो चुका है। कोई विंडो ओपन नहीं हुई, उसी में जा करके मेरा सेव हो चुका। अगर मैं वापस से इसको ओपन करूँ तो मेरा ये दिखेगा कि इसके अंदर पहले से वो चीज़ लिखा गया। आई थिंक सेव और सेव एज में क्या डिफरेंसेस होता है ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं उसको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली कि सेव का मतलब होता है कि आपका पिछले वाले फाइल में ही जा करके सेव हो जाएगा, जबकि सेव एज का मतलब होता है आपसे फाइल का नाम पूछा जाएगा और उसका लोकेशन पूछा जाएगा कि कहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे सेव रिमोट करके ऑप्शन देख रहा है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें इस पर आप क्लिक करेंगे सेव रिमोट पे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऐसा। तो यहाँ पे मैनेज सर्विस पे क्लिक करेंगे और ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, गूगल ड्राइव। अब यहाँ पे गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, अगर आप जहाँ पर भी सेव करना चाहें, आपका जो सर्वर है ऑनलाइन सर्वर
वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अभी मैं गूगल ड्राइव पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे शेयर मतलब उस फाइल का नाम क्या होगा और आपका ईमेल आईडी क्या है और उसका पासवर्ड क्या है, और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा पहले ये समझ लेते हैं। इस पर क्लिक करने पे इसको सेव करने से क्या होगा कि ये आपके कंप्यूटर में ना सेव होकर के आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो आप अगर आप कहीं बाहर हैं, आप अपने कंप्यूटर से दूर हैं, तो भी आप अपने फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज अपने सिस्टम में कोई फाइल सेव करी, अगर यही चीज़ मैंने गूगल ड्राइव पे सेव की होगी तो मैं किसी दूसरे कंप्यूटर में जा कर के अपने गूगल ड्राइव को रिमोट फाइल से यहाँ पे ओपन कर पाऊँगा। जैसे यहाँ पे ओपन रिमोट दिया है ना, तो ओपन रिमोट पे अगर मैंने यहाँ पे सेव रिमोट पे सेव किया है, मतलब अपने ईमेल आईडी पे या फिर गूगल ड्राइव पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है, तो यहाँ पे मैं ओपन रिमोट पे जा कर के ओपन कर पाऊँगा। अगर मैं ओपन रिमोट पे क्लिक करूँ तो सेम विंडो खुल रहा है कि कहाँ पर आपका फाइल है, तो मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करूँगा, ऐड सर्विसेज पे क्लिक करूँगा, मैं गूगल ड्राइव पे रखा हूँ, उस फाइल का नाम क्या था मैंने सेव किया था तो, और ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, ओके कर देंगे तो जो भी मेरा डॉक्यूमेंट था यहाँ पे खुल जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है कि आपको सेम कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए हैं और साइबर कैफ़े की दुकान है, वहाँ पे आप गए और आपको कोई फ़ाइल बनानी थी, आपने उनसे बोला भैया मुझे कंप्यूटर कुछ घंटों के लिए चाहिए। साइबर कैफ़े ने क्या किया कि आपको अपना कंप्यूटर दे दिया, अब वहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल बना दी, तो क्या आप फिर से फ़ाइल लेने के लिए उसके दुकान पे जाएंगे? तो ये चीज़ से बचने के लिए अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं हम लोग, सेव रिमोट पे सेव कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी मेरे पास कंप्यूटर होगा या फिर मैं कहीं पे भी रहूँ, तो ओपन रिमोट में जा कर के वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके ओपन कर देंगे, तो मेरा वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेव ए कॉपी का ऑप्शन तब आता है जब सेव और सेव एज में कोई अंतर नहीं है। सेव ए कॉपी का सेम विंडो होता है, मतलब इसका एक कॉपी बना देगा, तो आप चाहे सेव एज पे क्लिक करें चाहे सेव ए कॉपी पे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सेम विंडो खुलते हैं। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेव ऑल का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि आपने अभी एक ही डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। मैं फाइल में जाऊँ और न्यू पे क्लिक करूँ और न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ नया डॉक्यूमेंट में DT करके मैंने कुछ बना दिया, DT F3 कर दिया, तो यहाँ पे कुछ पहले से बने डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट होते हैं वो आपको विजिबल होगा। इसी तरीके से मैं फाइल में गया, फिर न्यू पे क्लिक किया और फिर एक नया फाइल ले लिया और यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया ऐसे करके, कुछ फाइल में कुछ लिख दिया, फिर नए पे गए, फिर न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर मेरा इस वाले के अलावा बाकी ये तीनों सेव नहीं है। अगर मैं ये तीनों को सेव करना चाहूँ तो एक साथ में कैसे सेव करेंगे? फाइल में जाएंगे, अब यहाँ पे सेव ऑल का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि अपने 2 या 2 से अधिक फाइल को खोल रखा है। तो अब यहाँ पे जैसे सेव ऑल करेंगे तो ये तीनों फाइल का नाम देगा कि आप किसको सेव करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है तो मैं A1 नाम से सेव कर दे रहा हूँ पहला। अब आपको दूसरा विंडो खुलेगा कि दूसरा वाला फाइल किस नाम से सेव करना चाहते हो, मैं A2 नाम से सेव कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से तीसरे वाले के लिए आपको फिर से एक विंडो खुलेगा। दो पहले से सेव था लग रहा है, हाँ 2 पहले से सेव था इसीलिए वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।